हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। एक छोटा सा संदेश आज हम सुनेंगे और परमेश्वर ने इस सप्ताह को मुझसे बातचीत किया जब मैं वचन को अध्ययन कर रहा था। और एक बहुत अच्छी बात शायद आप लोगों ने, पुराने लोगों ने कई बार इस वचन को पढ़ा हो या सुना हो, परंतु प्रभु ने जब मुझसे बातचीत किया तो सचमुच मेरी आंखें खुल ही नहीं गई। और तो प्रभु ने इस बात को मेरे अंदर निश्चित किया कि सचमुच क्या हमारे जीवन के लिए बेहतर और उत्तम है। जल्दी से बाइबल खोलेंगे और निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 38 से 42 38 से लेकर 42 तक हम लोग पढ़े। लूका 10वां अध्याय। और कोई बात नहीं करेगा वचन के समय में और यहाँ उठ के भी कोई नहीं जाएगा क्योंकि हमको प्रभु के वचन को आदर देना है। चलिए लूका 10:38 से 38 to 42। जब जा रहे थे हाँ हाँ मरियम नाम की मार्था की एक बहन थी। वे प्रभु के पाँव में के पास बैठकर वचन सुनती थी। बड़े ध्यान से सुनना। वो रेगुलर कंटिन्यूस एक काम करती थी, प्रभु के वचनों में बैठी हुई पाई जाती थी। आगे पढ़ेंगे। हाँ, और मार्था जो थी वो कुछ और निरंतर करती थी। और एक दिन वो सेवा करते करते क्या हुआ, व्याकुल हो गई, घबरा गई। हाँ? और यीशु मसीह के पास अगर कहने लगी, हाँ, या एक बार से फ्रस्ट्रेट हो गई, बौखला गई, परेशान हो गई और सीधा यीशु के पास गई। मरियम क्यों नहीं बोली ए बहन तू कैसी है, पर किसके पास पहुंची, यीशु के पास पहुंची। और क्या बोली यीशु के पास आकर, क्या प्रभु तुझे कुछ भी चिंता नहीं, हाँ इतना काम है और मैं अकेले काम कर रही हूँ और मेरी बहन को भी चिंता नहीं, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो उत्तर है उस विषय पे आज हम ध्यान देंगे। हालेलुया। और ये उत्तर है हमारे परमेश्वर का, ये उत्तर है स्वर्ग के राज के स्वामी का, यीशु मसीह का। उस उत्तर पर ध्यान दीजिए। प्रभु ने मार्था को उत्तर दिया, मार्था हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंतित है और व्याकुल हो जाती, घबरा जाती है, पर एक ही बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना। हालेलुया। मैंने कई बार इस प्रचार को सुना और प्रचार किया भी, पर इन दिनों की सप्ताह में परमेश्वर ने मेरे ध्यान उस वचन की ओर ले गया क्योंकि मैं परमेश्वर के राज के विषय में कुछ अध्ययन कर रहा था। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्वर्ग का परमेश्वर, यहाँ पर ज्योति के राज का स्वामी एक उत्तर दे रहा है। मैं सोच रहा था जब बैठ के विचार कर रहा था, प्रभु ये बोल सकता था मरियम थोड़ा सा दुआ करा कर और थोड़ा सा मरियम के मार्था के संग अपने का काम बेटा किया कर, हाथ बटाया कर, या फिर पर यीशु मसीह कुछ ऐसा जवाब देता, मार्था के प्रति सिंपैथी दिखाता या दया दिखाता। हाँ मरियम कितना, मार्था कितना काम करती है ना, खाना बनाती है, घर का काम देखती है, बाहर का देखती है, मेहमानों को देखती है, हमको देखती है। पर यहाँ पर यीशु मसीह बिल्कुल भी कोई सिंपैथी मरियम के लिए, मार्था के लिए नहीं दिखा रहा है, परंतु वो मरियम की बड़ाई कर रहा है। प्रियो, आज इसी बात को मैं बताना चाहता हूं और यीशु मसीह का जो उत्तर है 41वां पद, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। मार्था हे मार्था तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित है और व्याकुल भी रहती है, परंतु याद रख एक ही बात आवश्यक है और मरियम ने उस एक बात को क्या कर लिया है, चुन लिया है। हालेलुया। प्रियो, हम इस दुनिया में जब पैदा हुए ना, हमारे घर में शिक्षा है, हमारे घर का माहौल, हमारे स्कूल की शिक्षाओं ने हमें क्या सिखाया, बहुत कुछ सिखाया और वो बहुत कुछ हम करते रहते हैं, पर जो एक बात है वो स्कूल में नहीं सिखाया गया, वो हमारे घरों में नहीं सिखाया गया, परंतु वो एक बात हमें केवल यीशु मसीह सिखाता है। आज दुनिया बहुत कुछ कर
करना चाहती है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं भी जब प्रभु की सेवा में आया, यीशु मसीह में आया, बहुत कुछ प्रभु ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। और तो प्रभु का वचन जब मैंने ध्यान से अध्ययन किया, हम बहुत बातों की चिंता करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर प्रभु की दृष्टि में ये बहुत कुछ भी नहीं है। प्रभु की दृष्टि में एक ही चीज कीमती है, एक ही चीज आवश्यक है, एक ही चीज उत्तम है, और वो क्या है? जो मरियम ने चुन लिया, अर्थात यीशु मसीह के चरणों में बैठे रहना। कई बार मैंने सवाल जवाब किया और कुछ लोगों ने ऐसे जवाब दिया, बस प्रार्थना करने से काम नहीं बनता है, घर का काम कौन करेगा? यीशु के चरणों में बैठे रहोगे तो खाना क्या ऊपर से आएगा? मैं आपको बोलूंगा, हाँ, खाना ऊपर से आएगा। जब यीशु के चरणों में आप बैठना सीख जाओगे ना, तो वो आपकी व्यवस्था को यीशु मसीह बना देगा। इसलिए उसने बार बार कहता, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हम कहाँ पर रहेंगे, इन सब बातों के पीछे मत लगो। अनजाति इन बातों के पीछे लगे रहते हैं। अनजाति बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो राजनीति करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो मेहमान नवाजी करते हैं, वो समाज को देखते हैं, वो घर को देखते हैं, वो सब कुछ। आज हम मसीह भी ऐसे ही हो गए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत कुछ करते हैं। जब इसका अध्ययन कर रहा था, बोले प्रभु जरूरत तो है, बच्चे को पढ़ाना है, बढ़ाना है। प्रभु परिवार है तो परिवार देखता है, समाज है तो समाज के लिए कर्तव्य है। प्रभु ये मोहल्ले कंपाउंड है, कंपाउंड के लिए कर्तव्य है। और प्रभु जी बहुत से कर्तव्य है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। परंतु एक बात मेरे को समझ में आई, जो वचन यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, वो सब बातें वो प्रभु अपने आप देख लेगा, वो आपसे करवा लेगा। पर आपको एक ही काम करना है, एक ही चीज के पीछे भागना है, और वो क्या है? जो भाग मरियम ने चुन लिया। क्योंकि इन सब बातों को करने के बाद भी उनको कोई लाभ नहीं होगा। हम क्यों सब कुछ कर रहे हैं? हालेलुया! हम मेहमान देख रहे हैं, हम समाज देख रहे हैं, हम बच्चे देख रहे हैं, हम दुनिया देख रहे हैं, हम अपना घर देख रहे हैं, बहुत कुछ करना पा रहे हैं, पर याद रखिए फिर भी कुछ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया! एक प्रभु के दास, हम लोग बीते दिनों की शादी में गए थे, एक प्रभु के दास बोलते हैं, शादी होने के बाद क्या होता है, मेरे पास दो लिफाफे आते हैं। एक लिफाफा आता है प्रार्थना निवेदन का। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ईश्वर को महत्व नहीं है, उनके पास केवल निवेदन ही आते रहते, लिफाफे आते रहते हैं। कौन सा निवेदन लिफाफा आता है? उसमें निवेदन है, मेरी पत्नी सही नहीं है, मेरा पति सही नहीं है, मेरी सास ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है, मेरे घर में ये चल रहा है, हमारे पास पैसे की कमी है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास ये कौन सा लिफाफा है? केवल शिकायत और प्रार्थना का लिफाफा है। पर वो लोग जो प्रभु को स्थान देते हैं, हालेलुया, उनके लिफाफे में प्रार्थना निवेदन नहीं आता, उनके लिफाफे में धन्यवाद की भेंट आती है। हालेलुया! वो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारे घर में ये काम किया, प्रभु ने हमारे घर में ये आशीष दी, प्रभु ने हमें बिना मांगे ये आशीष को दे दिया, वो प्रभु ने हमारे घर में बताए की वर्षा करी है, वो हमारे बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छी आशीष दी, वो हमारे बच्चे प्रभु में पाए जाते हैं, हमारे बच्चों ने ऊंचा ऊंचा पदवी पाई है। ये क्या है? आज अपने बारे में सोचें। हम जब प्रभु के पास आते हैं, किसकी बात को लेकर आ रहे हैं? धन्यवाद लेकर आ रहे हैं कि ज्यादातर शिकायतें और निवेदन ही लेकर आ रहे हैं? हाँ, हमें प्रार्थना करना, प्रार्थना ही तो हमारा जीवन है, निवेदन रखना है। पर अपने जीवन का व्यवहार सोचिए, यदि हम सब कुछ करना चाहते हैं, हालेलुया, मेरे घर में इसी बात के लिए थोड़ी सी शिकायत रहती है, क्योंकि सब बातों के लिए हम लोग चिंता करते हैं, ये कर लो, ये कर लो, और जो मुख्य है वो हम नहीं करते हैं, और जो मुख्य है जो नहीं कर रहे हैं वो हमारे जीवन में लाभ लेकर नहीं आ रहा है, वो हमारी हानि लेकर आ रहा है। कोई फायदा नहीं। आज अपने आप को जांचेंगे, मैं वचन से पढ़ाऊंगा, आज अपने आप को जांचेंगे, आपने बहुत कुछ किया, क्या आप सफल हुए? बहुत कुछ हुआ, क्या वो आवश्यक था? बहुत कुछ किया, क्या उससे कुछ मिला आपको? नहीं मिला। नहीं दिया, मेहमान देखना है, नहीं घर देखना है, नहीं पड़ोसी देखना है, नहीं बिजनेस देखना है। सब कुछ करने के बाद आप बताइए कि ये क्या है? आपको कहीं उन्नति मिली? आपको कहीं लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। अपने आप को जांचना, आप कहाँ हो? हालेलुया! मरियम, मार्था बहुत कुछ कर रही है, पर यीशु मसीह कोई भी, मैं सोचा था प्रभु यीशु से ऐसा जवाब देंगे, मरियम थोड़ा सा ना दूरा करा करो, तो थोड़ा सा मार्था के संग हाथ बटाया करो। पर उन्होंने मालूम है किसको अप्रिशिएट किया? मरियम को और मार्था को एक तुरंत जवाब दिया। वो बहुत चिंता करती है,
देख चिंता कर करके व्याकुल हो गई है, चिंता करके तेरे बाल झड़ रहे हैं, चिंता करके तेरा सब बाल सफेद हो रहे हैं, चिंता करके तेरे चेहरे में देखो झुर्रियां आ रही हैं, चिंता करके देखो मिला भी क्या है, तू सब कुछ कर रही है फिर भी कुछ नहीं कर पाई। यदि तू एक काम करती तो सब कुछ होने लगता। हालेलुया। और आज हम मसीह शायद बचपन से यीशु का नाम जा रहे हैं पर अभी तक परमेश्वर के राज को हम नहीं समझे। हालेलुया। पर हम बाइबल को ध्यान से पढ़े, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और पूरा बाइबल ही परमेश्वर का राज्य के बारे में दिखाता है। जब परमेश्वर का राज्य समझ जाओगे ना तो एक ही बात की बात करोगे। यीशु मसीह के पास एक धनी आया, नवयुवक, सब कुछ था, मतलब सब कुछ था। बोलता प्रभु मुझे उद्धार चाहिए। हालेलुया। अब बताइए किसके पास सब कुछ है तो उसके पास उद्धार भी होना चाहिए ना, होना चाहिए, नहीं था। आज दुनिया में सबके पास सब कुछ है, सब है। ओ अच्छा संबंध है, समाज के लिए बड़ी मेहमानी और रिश्तेदारी निभाते हैं, बढ़िया घर के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, पर जो विशेष है वो नहीं है। वो क्या है? परमेश्वर का राज्य में नहीं है, उद्धार उनके पास नहीं है। फिर उसके बाद वो सब कुछ पाने के बाद भी बोलते हमारे लिए दुआ करो, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे पति का ये हाल है, हमारे घर में बच्चों का ये हाल है, हमारे यहाँ कोई आज्ञाकारिता में नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी शांति की कमी है, वो प्रेम की कमी है, वो घर नाश हो रहा है। क्यों? सब कुछ किया फिर भी। तो प्रभु यीशु मसीह ने मालूम है ये जवान को क्या, ये जवान तुझमें एक बात की कमी है। सब कुछ है तेरे पास पर एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? तेरे पास यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है। हालेलुया। आज यही दुनिया है, आज यही संसार है। और मालूम है जब यीशु ने उसको बोला वो पछताव कर सकता था। क्या ध्यान दीजिए, वो पछताव करके बोल सकता ओ प्रभु मेरी अंदर कमी है, आज से प्रभु मेरी कमी को दूर कर, और प्रभु आज से इन सब बातों की चिंता छोड़कर मैं तेरी चिंता करूंगा। हालेलुया। तो यीशु ने उसको क्या बोला था मालूम है? सब बेचकर कंगालों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। स्वर्ग के धन को अलग कर दिया और संसार के धन को पकड़ा रहा। हालेलुया। आज दुनिया यही है। आज किसको पकड़ा ना हमने? लेकिन मेरे परिवार में छूटेगा, मेरा समाज, मेरी रिश्तेदारी नहीं छूटेगी ना, मेरा बिजनेस नहीं छूटेगा, मुझे जो करना है तो मुझे करना है, सब छूट, परमेश्वर छूट जाए और मेरे अपने काम नहीं छूटेंगे। आप याद रखिए, आप सफल नहीं होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन कह रहा है। आप लाभ नहीं पाओगे, ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर। आप दुआ कराते रहो, सबसे दुआ कराते रहो, प्रभु धनुष करेगा उनकी दुआ की तरह। और आपके जीवन में जो लाभ पहुंचता है, जो उन्नति होना है, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रभु के राज्य का नियम है सब वस्तुओं की चिंता अलग छोड़कर मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब तुम्हें सब वस्तुएं क्या होगी? दे दी जाएंगी। हालेलुया। आज इसी एक बात को सुनना, जब मैंने इस बातों को सीखना चालू करा ना, मैं आनंदित हो गया। प्रभु धन्य, मेरे पास एक परमेश्वर है। हालेलुया। मैं जिस राज्य में हूँ उसका राजा कौन है? यीशु मसीह है, और मैं उसकी प्रजा हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। मैं कोई घटी में नहीं रहूंगा। हालेलुया। मेरे पास शांति होगी, मेरे पास प्रेम होगा, मेरे पास धन होगा, मेरे पास मुझे जो कुछ चाहिए सब कुछ होगा, क्योंकि मैं सब कुछ को छोड़कर एक ही काम करूंगा। तो वो क्या है? अपने यीशु मसीह के चरणों में पाया जाता है। हालेलुया। हर अपने आप को जांचे, सब कुछ करते यीशु के लिए कितना समय निकालते हैं? नहीं, यीशु के चरणों में कितना मिनट निकालते हैं। प्रभु के बहुत बड़े दास है, माइल्स सुन रहे हैं, वो दान देने के विषय में ही नहीं कि अपना दशमांश दो, बोलते अपने दिन का 24 घंटे का 2 घंटा 40 मिनट यदि आप नहीं देते हो तो आप परमेश्वर के संग धोखा कर रहे हो। मैं शिक्षक को बोलो बेटा ध्यान से सुन, इस बच्चे को सुना रहा था, फिर ध्यान से सुन बेटे क्या बोल रहे हैं। 2 hours 40 minutes, 24 घंटे का दशमांश क्या है? 2 घंटा 40 मिनट। किसके लिए है ये? परमेश्वर के संग। अपने 8 घंटा निकाला नौकरी के लिए, अपने घर के लिए निकाला, टीवी के लिए समय निकाला, मोबाइल के लिए समय निकाला, व्यर्थ में घंटों बिताए। परमेश्वर के संग कितना? उसकी चरणों में बैठकर यीशु मुझसे बात कर। ओ ईश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ये कितने लोग हैं? आप स्वयं अपने प्रश्न का जवाब दीजिए। हालेलुया। यदि इस एक काम को करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, सप्ताह भर सारे काम, पर रविवार का दिन किसका है? ये सप्ताह का दिन, पहला दिन किसका है? परमेश्वर का। और क्या एक काम को छोड़ देंगे? सारे काम करेंगे, शादियों में जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, रिश्तेदारी निभाएंगे, तो संडे को चक्कर जाएंगे। एक काम जो अवश्य है वो नहीं कर रहे हैं, क्या हमारी उन्नति होगी? क्या हमें उनको लाभ मिलेगा? नहीं। हालेलुया। ये नहीं
कई बार लगता है ये तो पास्टर है, इनका काम है। नहीं, परंतु पास्टर को परमेश्वर ने इसलिए ठहराया है क्योंकि उसने आपको चरवा बनाया है, और परमेश्वर चरवाहों से अपना लेखा लेगा कि तुमने अपने भेड़ों को सही रीति से चराया कि नहीं, क्या तुमने वचन की शिक्षा दिया कि नहीं। हालेलुया। मेरी बात से यदि किसी को बुरा लगता है, मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगा, हालेलुया, तो वो कठोर हो सकती है, पर मेरे को मालूम है मैं बाहर से नहीं वचन से बोल रहा हूं और वो आपके लाभ के लिए है। हालेलुया। मैं दाऊद के बारे में कुछ पदों को पढ़ूंगा जल्दी जल्दी, और दाऊद के जीवन की उन्नति का और दाऊद के ऊंचा उठने का कारण क्या था वो देखेंगे। सब कुछ था उसके पास, पर वो सब कुछ पे ध्यान नहीं था। ध्यान दीजिए, सब कुछ था पर सब कुछ पे ध्यान नहीं था। वो कहता मैं दिन में 7 बार परमेश्वर की क्या करता हूँ, स्तुति। आज भी मैं जब दाऊद और डैनियल का जीवन को देखने के बाद अपने आप को देखता हूँ ना, मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ अपने आप में। मेरा प्रभु दाऊद इतना व्यस्त है, और वचन छूट नहीं क्या रही, परमेश्वर का वचन है। दिन में 7 बार, मैंने प्रभु में 1 बार करता हूँ बस, या 2 बार करता हूँ। दाऊद कितनी बार कर रहा है, 7 बार। और दानियल ऊंचे पद पे बैठा है, प्रधान है, राज्य में उसका दूसरा तीसरा स्थान है, पर दिन में 3 बार वो खिड़कियां खोलता है यरूशलेम की ओर, घुटना टेकता है। बाइबल में लिखा है केवल प्रार्थना नहीं, आराधना और प्रार्थना करता है, वो घुटना टेक के करता है। हम लोग तो कहीं बैठे बैठे दुआ कर लेते हैं, कई बार मैं भी मोबाइल पर देखता हूँ, बैठे बैठे दुआ कर लेता हूँ। फिर कई बार अकेला रहता हूँ तो घुटना टेकता, शर्मिंदा है, शर्मिंदगी आती है, क्योंकि हम कहाँ हैं। हालेलुया। जो चुनना तो दाऊद ने चुन लिया, जो चुनना तो डैनियल ने चुन लिया। आप सोच के देखिए, आप कितनी देर अपने घर में अकेले में परमेश्वर के सामने घुटना टेक के आपने दुआ करते हो या आराधना करते हो। हालेलुया। और दानियल दिन में 3 बार, क्योंकि व्यस्त था, खाली नहीं बैठा था। हम लोग तो घर में खाली बैठ के भी नहीं करते, फिर हम क्या पाएंगे। और वो वचन कहता है, दानियल आता सुबह धन्यवाद देता, प्रार्थना करता, अपने काम में जाता, दोपहर में खाने के समय आता, वो पहला काम क्या करता, घुटना टेकता, धन्यवाद आराधना करता, प्रार्थना करता, भोजन करता, फिर काम में जाता, रात में आता, फिर वैसे प्रार्थना करता घुटना टेककर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं प्रचार करना बंद कर दिया। मैं आपको परमेश्वर की वो बात को जो मेरे अंदर जो डाल रहा और सिखा रहा, उस बात को मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। कि हमको परमेश्वर के राज में अब क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक है। हमने सब कुछ को आवश्यक बना के रखा है, पर जो आवश्यक है, जो उत्तम है, उसको हमने आवश्यक नहीं बनाया है। हालेलुया। इसलिए मैंने अपने आप को बदला। हमें बोला मैं अपने आप को और मत दूंगा, जरूरत नहीं मेरे को, जहाँ मेरी जरूरत है वहीं मैं शादी में जाऊँगा, जहाँ मेरी जरूरत है उसी जगह में मेहमानी करूँगा, जहाँ मेरी जरूरत है वहीं पर मैं पाया जाऊँगा। और मेरे लिए पहली जरूरत है परमेश्वर का राज्य, यीशु के चरणों में बैठना और यीशु मसीह की सेवा करना। हालेलुया। ये अपना प्राथमिकता बनाए, क्योंकि यीशु मसीह को ये पसंद है। आइए निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से, और प्रभु का वचन क्या कहता है पर हम देखेंगे। भजन संहिता 27:4 में दाऊद के वचन, जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने यहोवा से एक वर मांगा है कि जीवन भर यहोवा के भवन में पाया जाओ। सुनो, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, मैंने परमेश्वर से एक वरदान मांगा है। याद दीजिए। हालेलुया। याद जाएंगे, याद जाएंगे। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से एक वरदान मांगा। यदि वरदान मांगने की बात है, प्रभु धन दे, प्रभु नौकरी दे, प्रभु ये अच्छी सी चीज, कार दे दे, बंगला दे दे, यही मांगेंगे। बताओ क्या बोलता, मैंने एक वरदान मांगा, मैं जीवन भर, 1 दिन 2 दिन नहीं, जीवन भर तेरे भवन में, अर्थात मरियम के समान तेरे चरणों में पाया जाए। कभी मांगा? मैं प्रभु से मांगता, प्रभु मैं कभी कभी 1-1.5 घंटा दुआ करता हूँ, 2 या 3 घंटा, अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं लगता, मेरे को संतुष्टि नहीं लगती। मैं बोला प्रभु अनुग्रह दे और भी प्रार्थना करने का, और भी अधिक तेरे चरणों में बैठने का, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो मन में पर्याप्त नहीं है। प्रभु अनुग्रह दे मुझे, प्रभु एक वरदान दे। जैसे दाऊद कहता है, एक चीज मैंने मांगा। मेरे को मालूम है, मैं बाहर घूमूं, यहाँ बैठूं, इस घर में बैठूं, ये मेहमानी करूं, उस शादी में जाऊं, समय व्यतीत करूं, उससे मुझको कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, हो सकता है मैं लोगों को खुश कर दूंगा, लोग बोलेंगे प्रशांत ना बहुत अच्छा है, पर प्रशांत डेविड का नेचर अच्छा है, वो आते हैं, मेरे को उनकी प्रशंसा नहीं चाहिए। करे तो करे वो, मुझे किसकी प्रशंसा चाहिए है? अपने परमेश्वर की प्रशंसा चाहिए। सोचिए, अपने मेंटालिटी को चेंज करिए, मानसिकता को बदलिए। आज तक हम दुनिया को खुश करने के लिए जी रहे हैं, दोस्तों को खुश, समाज को खुश, परिवार, हमको
मानो परमेश्वर के खुश करने के बारे में सोचा, मुझे एक ही व्यक्ति को प्रसन्न करता है, वो है मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु। और वो चाहता है, उसने मार्था को बोला, मार्था तू बहुत चिंता करती है, हालेलुया, पर यीशु जो उत्तम स्थान है वो मरियम ने चुन लिया है, हालेलुया। हमारी कहती वो हमेशा कंटिन्यूस, जब भी यीशु आए, बस यीशु कभी कभी आते हैं, छोड़ूंगे नहीं, मुझको इसकी आराधना करूंगी, उससे मैं बात नहीं करूँगी। फिर दाऊद एक और वचन कहता है, और उसके बाद भजन संहिता 16 के 5-6 में लिखा है, यहोवा मेरे निराश का भाग है, मेरा प्याला है, वह मेरे भाग को संभालता है। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर मेरे निराश का भाग है, मेरा प्याला है, मेरे भाग को संभालता है। जब हिस्से की बात आती है, नया जानते हैं, जिसके घरों में बंटवारा होता है, हम जानते हैं, पापा ये अच्छा वाला मैं घर का बड़ा हूँ, ये अच्छी वाली जमीन मेरे को देना, ये वाला मकान मेरे को देना, ये वाला हिस्सा मेरे को देना, मुझको ये वाला भाग चाहिए, हालेलुया। दाऊद क्या कहता है, यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा प्याला है, यहोवा मेरे भाग को संभालता है। आप सुनो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या परमेश्वर ने अपना अधिकार दिखाया आप पे? परमेश्वर तू मेरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए है परमेश्वर। ऐसी किसी के अंदर ऐसी आत्मा से आहा निकली है? यदि नहीं निकली तो बदलना है। हम जरूर बोलते हैं मेरा ये साड़ी मैं रखूंगी, ढेर सारी साड़ी मैं रखूंगा, ये शर्ट मैं रखूंगा, अरे जमीन ये जमीन का हिस्सा मेरे को चाहिए। दाऊद बोलता है पुलिस कुछ चीज में चाहिए, मुझे मेरा भाग चाहिए, मेरा भाग कौन है? परमेश्वर है, हालेलुया। समझने में कठिन लग रहा होगा आपको, पर चीज को समझ गए ना, ओ मेरे पास क्या है? परमेश्वर है। फिर और वचन मरकुस उसका 8 अध्याय के 36 पद में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं यीशु मसीह के वचन बता रहा हूं, मनुष्य एक धनी मूर्ख है, उसने सब कुछ पाप किया, सब कुछ पाया, बोला और भी बखारियां, भंडार क्या बनाया। बैठ के सोचा, वाह कितना पैसा है मेरे पास, कितना भंडार है, जोड़ते जा रहा हूँ। ओ HDFC में अकाउंट है, एक्सिस बैंक में अकाउंट है, PNB में अकाउंट है, और SBI में अकाउंट है, सेंट्रल बैंक में अकाउंट है, ओ यहाँ मेरा एक बिल्डिंग है, यहाँ मेरी एक बिल्डिंग है, यहाँ मेरा एक बिजनेस चल रहा है, वाह सब कुछ है, सब कुछ के लिए कर रहा है। मालूम है यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ये मूर्ख, सोने की आवाज आ रही है, आज की रात यदि तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये सब बैंक अकाउंट क्या होगा? ये एक्सिस बैंक, ये HDFC, ये सेंट्रल बैंक, ये SBI, ये PNB का अकाउंट क्या होगा? सरकार कब्जा कर लेगी तेरा पैसा, चोर का माल चंडाल खाए। क्या मिला? क्योंकि तू सब कुछ किया, वो जो करता था वो तूने यीशु मसीह के पास नहीं आया, उसके जन्मों में तूने समय नहीं दिया, उसको तू इग्नोर करता रहा, तू लापरवाह बना रहा, वो जो जीवन में जरूरत है उस चीज को तूने नहीं किया। हालेलुया। इसलिए कह रहा हूँ, इस बात को जब सेवक बनने के कारण नहीं, मैं सेवक बनने के बाद मैं बहुत कुछ कर रहा था, पर जब वचन को पढ़ा समझा, मैंने बोला प्रभु सॉरी, माफ कर, मैं सब तेरा सेवक हूँ, फिर भी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ जगह हाथ मार, कुछ नहीं करूँ, अब एक ही काम करना है, मेरा समय यहाँ व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा समय ज़्यादा तेरे चरणों में जाएगा, हालेलुया, तेरी आवाज़ सुनने के लिए जाएगा। मैं मरियम के समान जिसकी तूने बड़ाई किया, उसने उत्तम भाग चुन लिया है, मैं उस उत्तम भाग पाने का वरदान मुझे दे कि मैं तेरे भवन में पाया जाऊँ। फिर एक और वचन जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग, निकाला परमेश्वर के वचन में, पहला ग्रंथियों 13वां अध्याय और उसका 3रा वचन, देखो बहुत अच्छा लगा है, जल्दी पहला ग्रंथ 13 अध्याय का 3रा वचन, बहुत अच्छा सुंदर, जल्दी खोल के पढ़े। मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, देखो बहुत यहाँ पर एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो भविष्यवाणी करता है, वो चंगाइयाँ देता है। अब यहाँ पर बात केवल अनजातियों की नहीं हमारी हो रही है, सुनो सेवकों और विश्वासियों, हमारी बात हो रही है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं बड़े बड़े काम करता हूँ, और पढ़ो बेटा उसके आगे, संपूर्ण संपत्ति, मैंने अपनी संपत्ति भी कंगालों को बांटा, गरीबों में भी चिंता करता हूँ, और मैं तो इतना हूँ कि यीशु मैं देश जलाने के लिए दे सकता हूँ, परंतु पर एक काम जो जरूरी है वो क्या है? प्रेम। तो मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। मैं जब बाइबल में पढ़ रहा था तो उसमें मेरे अनुवाद में लिखा है, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, आई हैव नो प्रॉफिट। मैंने सब कुछ किया,
करता है। कोई मतलब नहीं तेरा ये काम, तेरा ये दान, तेरा ये भागना, ये तेरा दौड़ना, ये तेरी मेहमानी, ये तेरा रिश्तेदार, ये तेरे बड़े बड़े काम, कोई काम का नहीं है। हालेलुया, देयर इज नो प्रॉफिट, कोई लाभ नहीं इससे। तो ये काम जो जरूरी था वो क्या था? तेरा प्रेम जो प्रभु के लिए होता वो मनुष्यों के लिए होता। हालेलुया। मार्था प्रेम तो करती है मेरे से, पर तू ज्यादा ना घर के कामों में ज्यादा प्यार है। मेरा घर ऐसा, मेरा घर ऐसा, इसके लिए उसके लिए, वो सब है, सब मैं बहुत अच्छे अच्छे वचन पढ़ाऊंगा आपको, वो सब तो है, पर वो इतना उत्तम नहीं है। उत्तम क्या है? जो मरियम कर रही थी वो तुमने नहीं चुना। हालेलुया। बात है आपका मेरा चुनाव और निर्णय क्या है। देखिए हर इंसान एक चुनाव करता है। एक शादी का कार्ड आया आपके पास, आपको आना है शादी में, ठीक है? आप अपना कैलेंडर देखते हो, 25 तारीख की शादी है। ओ 25 तारीख को मेरा मुझे यहाँ पर उपवास प्रार्थना है। आप बोलते हो उपवास प्रार्थना, शादी, उपवास प्रार्थना, और जो लोग सब कुछ करते मानते ना, आज तो होता रहेगा, शक्ति चलेगी, ठीक है ना? परंतु जो यीशु के चरणों में है, हालेलुया, जो यीशु को खुश करना चाहता है, अरे प्रभु शादी में जाऊंगा, हालेलुया, ऐसा नहीं मैं इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत वो लोग आए मुझको न्योता देने के लिए, पर मेरे लिए पहला स्थान है उपवास और प्रार्थना। और मुझे धन्य हूं मैं, मुझे मौका मिला है कि आज मैं तेरे संतों के साथ तेरे चरणों में बैठकर क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। निर्णय आपके हाथ में। कई बार लोग देखते साथ निर्णय लेते, अरे पास हटाओ, शादी में जाओ, अरे 2 दिन पहले आ जाएंगे, सब चलता है। ये हमारा व्यवहार, एटीट्यूड है ना, और यही प्रभु यीशु मसीह उस जवान को बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है तू बेटा, सब कुछ कर रहा है। पर मालूम है धनवान जब लौट गया ना, सबका दिल टूट गया। तो मालूम है धनवान कहाँ जा रहा है? बताइए कहाँ जा रहा है? वो नरक की ओर। तो जो मुख्य बात थी, उत्तम बात थी, उसको उसने ठुकरा दिया, और जो सब कुछ था उसको उसने अपना लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में क्या कह रहा है? आइए प्रभु के वचन में से निकाल लेंगे, जब तक मैं समझाता हूँ। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 12वां वचन, और सुने ध्यान से, लूका 16:25 में इस प्रकार से लिखा है कि लाजरस, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा था, लाजरस इज लाइक मैनर ऑफ दीज थिंग्स, और इस प्रकार से लिखा है लाजर ने कुछ भी नहीं दुनिया में पाया, कुछ भी नहीं मिला उसको, बेचारा बीमार, फोड़े, ठीक है ना, खाने को नहीं, कुल मिला के उसको कुछ नहीं मिला। पर एक चीज यहाँ ध्यान दो, एक चीज जो जरूरत थी वो लाजर को मिल गई। बताइए क्या मिल गया था? अरे नहीं मालूम? हाँ, उद्धार। बहुत अच्छा उत्तर दिया। हालेलुया। और धनवान जिसके पास सब कुछ था, एक चीज नहीं मिली। क्या नहीं मिला था? उद्धार। और दोनों मरे, मरना सबको है। कौन है यहाँ पर अमर बैठा? बताओ मेरे को। सबको जाना 80-90 में। हालेलुया। और कहाँ जाओगे? दोनों मरे। अल्बेन हमको स्वर्ग जाना है। हालेलुया। सुनने वालों से प्रश्न है, कहाँ जाओगे? दोनों मरे, पर एक कहाँ गया? नरक गया। कौन? जो सब कुछ कर रहा था, पर एक काम जो अवध उत्तम था वो नहीं कर रहा था। हालेलुया। बी सीरियस, मजाक में मत लीजिए। ये हमारी जिंदगी का फैसला है। क्या निर्णय लेते हो आप? सो रोज सुबह से शाम तक, सुबह उठने सब निर्णय लेते हैं, हम ये करेंगे और ये करेंगे। निर्णय लिया, इतना घंटा प्रभु के चरण में बैठेंगे। आज बैठकर इस वचन से प्रभु के संग बातें करूंगा, मैं घंटों उसके संग बैठूंगा, मैं पूरा भजन संहिता पढ़ूंगा, नीति वचन पढ़ूंगा, मैं यह इन अध्याय पूरा एक पुस्तक पढ़ूंगा। क्या निर्णय लिया? यदि ऐसे हैं तो हम धन्य हैं, और वो ही आवश्यक है। हालेलुया। अपने अनुभव से बता रहा, सन 2000 में कलीसिया आरंभ कर दिया था, 6-7 लोगों को लेकर, बहुत छोटा सा था। पहली कलीसिया बनाया बनेगा, उसके बाद छोटी कलीसिया बनाते गए। पूरे जबलपुर के आजू बाजू, मंडला और आजू बाजू सब जगह प्रचार किया। एक दिन भी घर में नहीं बैठता था, सब कुछ इसके सेवा के अलावा और भी कुछ यहाँ बिजी। इसके बावजूद मुझे परमेश्वर ने जो बात सिखाया, मैं वो बात बोल रहा हूँ। बहुत कुछ कर लो, बहुत कुछ करते रहो, और एक ही बात आवश्यक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मरियम ने जो उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया। हम मीटिंग में जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, मीटिंग में जा रहे थे, पर बाइबल पढ़े बिना, दुआ किए बिना,
हम किसी मसीह के घर में जा रहे हैं, मिलने ही जा रहे हैं, पाप करने नहीं जा रहे थे। और बिना दुआ करे, बिना बाइबल पढ़े, प्रभु के संग में बातें नहीं करी, उसके संग में आधा 1 घंटा 2 घंटा बताया नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? पढ़ बेटा, यदि खोल लिए तो पहला Corinthiयों 6:12 क्या कह रहे हैं जल्दी से सब। हाँ, सुनो सुनो सुनो, आपकी मेरे लिए अच्छी लगती है, भैया मेरे यहाँ मेहमान आए, उचित काम कर रहे हो। अरे भैया मेरे को शादी में जाना है, उचित काम कर रहे हो। मुझको समाज का काम है, उचित काम कर रहे हो। और सुनो वचन क्या कहता है, पढ़िए आगे। उचित तो है, परंतु ये वस्तुएं लाभ की नहीं है। इसलिए यीशु मसीह आपको रोक रहा है, सब वस्तुओं के पीछे मत भागो, सब वस्तुओं में समय व्यतीत मत करो। शादी में 4 दिन व्यतीत कर रहे हैं, दोस्तों के साथ पूरा समय बिता रहे हैं, ठीक है, यहाँ बैठे चौराहों में 2-2 घंटे खड़े हैं, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने पूरा दिन निकाल रहे हैं। सब वस्तुएं उचित तो है, परंतु ये लाभ की नहीं है। और आगे पढ़िए। हाँ, मैं किसी बात के अधीन नहीं। हाँ बोलो, मैं किसी बात के अधीन नहीं। सब वस्तुएं उचित तो है और मेरे लाभ की नहीं। इसी जगह अपने आप को बदल दोगे। अभी तक बहुत कुछ करते रहे, लाभ क्या हुआ? प्रश्न करो अपने आप से, क्या आपकी बुद्धि फ्री हुई? क्या आपने बहुत धन भी कमा लिया? क्या आपको बहुत शांति मिली? क्या आशीष मिली? क्या मिला? क्या लाभ हुआ आत्मिक जीवन में? आपके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में क्या लाभ पहुंचा? तो मैं बोलूंगा हाँ, लाभ पहुंचना कर लो। और वचन कहता कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालेलुया। कहाँ हो आपका समय, कहाँ जा रहा है? क्या 2 घंटा 40 मिनट या वो और वो समय जो प्रभु ने हमें दिया है, क्या वो हमने प्रभु को दिया कि हम दाऊद के समान कहेंगे, ओ प्रभु मैंने एक वरदान मांगा है, मैं जीवन भर यहोवा के घर में पाया जाऊं। मैं प्रभु जी वो चाहता हूँ मेरा भाग तू बन जा, मेरा और कोई दूसरा। हमने अपना भाग बांट के रखा, इतना समय टीवी को, इतना समय मोबाइल को, इतना परिवार को। अच्छी बात है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर आपने क्या परमेश्वर को उत्तम भाग दिया? हालेलुया। हेलो, समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ना बेटा जल्दी से, इसी का 10वां अध्याय पहला Corinthiयों 23वां पद, 10 का 23 पद जल्दी से। हाँ, सब वस्तु मेरी उचित तो है, सब किसकी नहीं? लाभ की नहीं। उचित तो है। हेलो, सुन लिए ध्यान से, बोलिए सब वस्तुएं लाभ की नहीं, सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती। इसलिए अब कितने साल हो गए मसीह में आके वही है। दुनिया प्रश्न करती तू चर्च को जाता है ना, तुम तो क्रिश्चियन हो ना, तुम तो विश्वासी हो ना, उन्नति कहाँ दिखाई है? अंदर बोलते हैं कब से है ये, क्या हुआ, क्या इसके जीवन में जुड़ा, क्या उन्नति, क्या लाभ? नहीं है। क्यों नहीं है? आपको बोलना है वो क्षमा करो, मैं नाम का हूँ, जो उत्तम भाग प्रभु को देना था मैंने उसको नहीं दिया। हालेलुया। प्रियो, आज आपके हाथ में निर्णय है, मैं क्या करना है? उन्नति चाहता हूँ, मैं अपना लाभ चाहता हूँ, मुझे अपने आप को बदलना होगा। हालेलुया, मुझे बदलना होगा। ठीक है, मार्था गलत नहीं थी, पर मुझे मरियम के समान उत्तम भाग जो उसने चुन लिया है। मुझे जो बहुत अच्छा आंसर लगा, मैं उसको आखिरी में पढ़ाऊंगा, उसके पहले एक वचन पढ़ेंगे। और यहोशू 24 अध्याय में पढ़ना, 24 का 15-22 में ऐसा लिखा है, हमने आप ही, तुमने और हमने आप ही ये चुन लिया है कि हम यहोवा की सेवा करेंगे। फिर यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेगा। अर्थात वह बहुत से देवी देवता थे, बहुत से काम थे। यहोशू बोलता तुमको मैं बाहर नहीं डालूंगा, दिस इज योर डिसीजन, ये आपका चुनाव है कि इस पर जबरदस्ती करके ना कुछ नहीं कर सकते आप। और बच्चे को पढ़ने तो बैठाओगे पर ध्यान कहीं और घूमता रहे। बच्चे के अंदर, मैं इसको बोलता अपने अंदर लगन होना चाहिए पढ़ने की, चुनाव लेना पड़ेगा मुझे अच्छे काम करने की। हालेलुया। और यहाँ पर यहोशू कहता है तुम चुनाव करो, तुम क्या चाहते हो? तो लोग उत्तर देते, घर जाके पढ़ना। यहोशू बहुत सुंदर लगा मुझे वचन, यहोशू 24 का 22 और 15 में ऐसा कहता, हाँ हमने स्वयं चुनाव कर लिया है, हम तो परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे। हमने चुनाव किया है, मार्था के
रहेंगे और एक ही चीज के लिए बैठे रहेंगे, और वो मरियम के समान हम उसके चरणों में जो बहुत उत्तम है उसके लिए हम काम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन में लिखा, शबोपदेशक 6 अध्याय उसका 11वां वचन इस प्रकार से कहता है, पढ़ बेटा करो। शबोपदेशक बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 का 11 और 12 का 13वां वचन पढ़ो जल्दी। शबोपदेशक इक्लेसियास्टेस नीति वचन के बहुत सी ऐसी बातें हैं जीवन और भी अधिक। ओ हालेलुया, आपको मालूम है कि मैं पढ़ा ना मैं इसलिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसको हम बोल रहे हैं और जीवन व्यर्थ होता जा रहा है, कोई काम के नहीं प्रभु के राज में। वो लोग अपने आप को देखो कितने लाभदायक है प्रभु के राज में। हेलो, आपको लगता है आप काम के हो? अपने आप को जवाब दीजिए। बाइबल तो कहती है बहुत कुछ कर, बेटा फिर से पढ़ो, बोला फिर से पढ़। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है। कैसा लग रहा है? और क्या क्या हो रहा है? व्यर्थ, बेकार। सोचिए, आपको लगता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, कितना अच्छा तैयार हुआ, कितने अच्छे घर में रहा। प्रभु बोलता व्यर्थ, वचन बोलता व्यर्थ। बहुत कुछ कर रहा है जो विशेष हो तो कर नहीं रहा, व्यर्थ। परमेश्वर की दृष्टि में बोलिए लाभ के हो या व्यर्थ के हो, सोचिए अपने जीवन में। एक और पढ़ना इसका 12-13 पढ़ना इसी का 12-13 जल्दी से। मनुष्य के क्षणिक मतलब छोटा जीवन, लंबा जीवन नहीं है, 70, 80, 90 तुरंत ऐसा निकल जाता है। बच्चे से जवान हो गए, जवान से पता नहीं कब बूढ़े हो पता नहीं चल रहा। और इस जीवन में आगे कैसे जा रहा है, वो परछाई कैसे दिखाई दे रही है, निकल मनुष्य का जीवन कैसे निकल जाएगा। आगे पढ़िए। कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? हाँ, मनुष्य को कौन बता सकता है हाँ उसके लिए दुनिया में क्या होगा। 13वां वचन पढ़े, 12 का 13वां वचन पढ़े आपने शबोपदेशक का नहीं, 12 का 13, 12 का 13, पहले 12 का 13। हाँ, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है हाँ हाँ, बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ कर रहे हैं, जो मुख्य काम है वो करिए। प्रभु का भय मानना, आदर मानना, उसके चरणों में पाया जाना, वो एक मुख्य काम है। और उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ के समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 15 अध्याय 12वां अध्याय और उसके 16वां वचन में लिखा है, एसाव ने, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत समर्थी वचन है। एसाव ने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठेपन को ठुकरा दिया। हम में से बहुत से लोग हैं जो सब कुछ पाने के लिए संसार में बहुत कुछ करने को तैयार है, पर उस एक काम को करना नहीं चाहते। और एसाव भी ऐसा ही था, उसने एक विशेष बात जो पहलौठेपन का अधिकार था, याद दीजिए। सबको कहानी मालूम है कि नहीं मालूम है? सुनो, एसाव आया, थका मांदा आया, एसाव भूख लगी थी। उसका भाई दाल बना रहा था। कौन सी दाल? लाल वाली मसूर की दाल बना रहा था। एसाव बोलता, भाई दाल दे दे मेरे को। लाल चीज देख के ना अट्रैक्शन आता है ना, उसको लाल चीज देख के अट्रैक्शन आ गया। उसका नाम भी लाल था, एदोम था। बोला मुझको दाल खिला दे। यहाँ पर चालान बैठा था, कौन? याकूब। सौदा करने के लिए दाल दूंगा भैया, पर दाल के बदले में मुझको क्या दे देना? एक चीज दे देना। मुझको तो एक चीज चाहिए है, प्रभु की आशीष, पहलौठेपन का अधिकार। हालेलुया, मुझको नहीं मिला पहलौठेपन का अधिकार, मुझे चाहिए है। और जब सौदा करके दाल खिलाकर वाचा बांधकर उसने अपने भाई का पहलौठेपन का अधिकार करना लिया। आज कई बार हम लोग सब चीजों में मालूम है जो विशेष बात है वो बेच डालते हैं। कौन ने? एसाव का सामान बेच दिया हम लोगों ने। जो हमको करना था विशेष एक काम तो किया नहीं, सब कुछ किया। उसके बीच में हमने क्या किया? जो प्रभु का समय था वो बेच दिया, व्यर्थ कर दिया प्रभु का समय। उम्र निकल गई, ओ सुनते रह गए और हमने अभी तक अपना वो काम किया नहीं जो करना था। हालेलुया, जैसे एसाव का जीवन था, पर हम याकूब के समान बने। ओ आज मौका मिला है, मुझे वो एक काम चाहिए है, वो प्रभु की आशीष, पहलौठेपन का अधिकार। हालेलुया, और वो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और ले लिया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आपकी बात बता के मैं दुआ करूँगा। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है जो हमने अभी पढ़ा है, उसका 41 पद में, मार्था मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है। और बड़े ध्यान से सुने 42वां पद में, एक बात आवश्यक है, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। जब मैं इसको तैयार कर रहा था 39वें वचन में लिखा, मरियम एक काम जो करती थी वह क्या था? वह है उत्तम, जो प्रभु के, वह उत्तम काम था कि वो प्रभु के पांव के पास बैठा करती थी। हालेलुया। वचन कहता है उत्तम, मैं अलग अनुवाद में पढ़ रहा था, उत्तम, उचित और परमेश्वर की दृष्टि में जो ऊंचा था। बोलिए उत्तम, उचित, परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा। वो किसने चुन लिया? माता ने नहीं, मरियम ने चुन लिया। हालेलुया। अब माता के पास ना उत्तम काम था, पर वो उत्तम नहीं था, उचित भी नहीं था, वो ऊंचा भी नहीं था, और उत्तम, उचित और ऊंचा। अब सोचिए आज किस बात में समय दे रहे हो? व्यर्थ। बाइबल कहती है समय दे रहे हो बहुत चीजों को, पर वो क्या कर रहे हो? व्यर्थ कर रहे हो अपने आप को। पर यदि ये काम करते तो उत्तम, उचित और ऊंचा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इसके बाद तो दूसरी बात यहाँ पर 40वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, यीशु मसीह के अंदर कोई संपत्ति नहीं है मार्था के लिए, बल्कि वो जवाब दे के बोलता है कि बहुत बातों की चिंता करती है। 42वां पद, यहाँ पर हम देखेंगे एक किंगडम नेचर, जो राज्य का जो स्वभाव है, जो यीशु मसीह उत्तर देके बोलता है। क्या बोला यीशु मसीह ने उत्तर देकर? उसने उत्तम भाग को चुन लिया है। परमेश्वर के राज्य में एक ही बात उत्तम है, वो क्या है? उसके राज और धर्म की खोज करना। सुन रहे हैं बचपन से 6:33 मत्ती का, पर कर नहीं रहे हैं। मरियम के समान समय नहीं निकाल रहे हैं जो उत्तम है, उचित है, ऊंचा है। यदि वो करते ना तो हमने क्या पढ़ा? सब कुछ तो न्याय उचित है, ठीक करते हैं दुनिया के लोग, गलत नहीं करते हैं, पर वो बांटता है उत्तम क्या है। हालेलुया, ये चीज है, क्योंकि इससे आपको लाभ मिलेगा, इससे आपकी उन्नति होगी, और ये प्रभु के दृष्टि में प्रशंसा की हो गया है। और बाकी सब जो करते हैं वो क्या है? बोलो, व्यर्थ, जो आज है कल भुला दिया जाएगा। पर आप जो आज काम कर रहे हो कभी भुलाया नहीं जाएगा। यदि बदलना चाहते हैं, मैं लास्ट बात बोलकर समाप्त करूँगा, यदि अपने आप को बदलना चाहते हो, अपनी मेंटालिटी को बदल लीजिए, अपने मन को परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के राज्य के अनुसार सोचना चालू करिए। हालेलुया। आज तक अपने संसार के अनुसार सोचा, या समाज का काम है, आज तो पूरा मेरा दिल समाज के काम में जाएगा। अरे मेहमान है, मेहमानों में मेरा समय जाएगा। अरे वहाँ है, मेरा वहाँ लगाना पड़ेगा। और जो उत्तम था, व्यर्थ बातों में ध्यान लगाया, जो उत्तम था वो क्या आपने? वो मरियम ने किया, वो दाऊद ने किया, वो दानियल ने किया, इसलिए वो सफल हो गए। हालेलुया, इसलिए वो ऊंचाइयों में आ गए। आज ऊंचाइयों में क्यों नहीं है हम? क्योंकि जो उत्तम है उससे दूर है। सफलता से क्यों दूर है? क्योंकि जो उत्तम है, जो उचित है, जो ऊंचा है, उससे हम दूर है। आज प्रभु से नौकरी मांगे। मैं एक ही बात बोलूँ अंत में, आइए आंखों को बंद करें, दुआ करें, सब लोग आंखें बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले प्रभु यीशु, जोर से प्रभु यीशु, मैंने आपके वचन को सुना, एक ही बात उत्तम है, एक ही बात उचित है। यीशु मसीह, ये आपका उत्तर है। आज मैं दाऊद के समान एक वरदान मांगता हूं, तेरे नाम से मांगता हूं यीशु। मैं जीवन भर तेरी उपस्थिति में, तेरे चरणों में, जैसे मरियम ने जिस स्थान को चुन लिया, वैसा चुनाव में कर लूं, वैसा निर्णय में लूं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।